अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली आईकॉम, डीकॉम या अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है और उनको अकाउंटिंग ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, क्योंकि मैट्रिक के बाद अकाउंटिंग का सब्जेक्ट एक नई चीज़ होती है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि जिसको मैथ अच्छा लगता है वो अकाउंटिंग पढ़ सकता है, लेकिन ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, बिकॉज मैथ और अकाउंटिंग दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि अकाउंटिंग को मैं बहुत ही सादा अल्फाज में आपको समझा सकूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और अकाउंटिंग आपको बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगने लग पड़े, क्योंकि जब आप इसके कॉन्सेप्ट समझ लोगे, इसको अंडरस्टैंड कर लोगे, तो ट्रस्ट मी, अकाउंटिंग बहुत मज़े का सब्जेक्ट है और आप इसमें से 100/100 मार्क्स भी ले सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग से पहले हम डिस्कस करेंगे बिजनेस को, क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसी तरीकाकार है अकाउंटिंग जो कि बिजनेस में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हम अकाउंटिंग को डिस्कस करने से पहले बिजनेस के रिलेटेड बात कर लेते हैं। बिजनेस क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस उस कारोबार को कहते हैं जो कि कोई भी पर्सन अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई भी एक्टिविटी अडॉप्ट करते हैं, तो उसको हम बिजनेस बोल देते हैं। कोई छोटा कारोबारी बंदा है या बड़ा कारोबारी बंदा है, किसी ने जो दुकान खोल ली है, किसी ने जूतों की दुकान खोल ली है, किसी ने मार्ट खोल लिया है, किसी ने ब्रांड्स खोल लिए हैं, ये सारे बिजनेस कहलाते हैं। बिजनेस को डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, करना आपने ऐसे है कि आपने एक रजिस्टर कॉपी लेके बैठ जाना है और मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी और आपने भी साथ साथ लिखते जाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और हमारे नोट्स भी बनते जाएंगे। और इन नोट्स का फ़ायदा आपको, इस नोट्स की कदर आपको तब महसूस होगी जब आपके पेपर्स होंगे, और चूंकि पेपर्स में हम सारी किताब को नहीं रीड कर सकते, तो ये नोट्स उस टाइम हमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हम जस्ट नोट्स को रीड आउट करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट फ्रेश हो जाते हैं और हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल वो चीज़ होती है। तो डिस्कस कर लेते हैं बिजनेस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस की एक डेफिनेशन लिखेंगे, इससे हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स जोन सा पेपर होता है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? द टर्म इंक्लूड्स, आप साथ साथ लिखते जाएं, इंशाल्लाह हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और हमारे नोट्स भी बनते जाएंगे। दिस टर्म इंक्लूड्स any lawful activity लॉफुल एक्टिविटी का मतलब ऐसी एक्टिविटी जो कानूनी हो। कोई भी हम अपना बिजनेस ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए जो गैर कानूनी हो। जिस लाइक हमें कोई मंशियात नहीं बेचनी, ठीक है? हमें वो काम करना है, हमें वो बिजनेस करना है जो कि हमारे लिए और हमारी जनरेशन के लिए फ़ायदा दे। ठीक है? हमें कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना। गैर कानूनी काम, बिजनेस, अगर वो आप गैर कानूनी बिजनेस करोगे तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाएगी, अनलॉफुल बिजनेस हो जाएगा, इनलीगल बिजनेस हो जाएगा। ओके, लॉफुल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय अ ट्रेडर by a trader with the purpose
to earn profit is called business. अच्छा, जब हम स्टूडेंट्स थे ना तो मुझे बिजनेस के स्पेलिंग ना याद नहीं होते थे, तो हमारी टीचर ने हमें बताया था कि इसको किस तरह से याद करना है। तो वो हमें कहती थी बस आई नस, BUS बस आई और नस। ठीक हो गया। तो अगर मेरे जैसे स्टूडेंट्स जिनको बिजनेस के स्पेलिंग हमेशा ही गलत हो जाते हैं तो वो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अच्छा जी, बिजनेस को मैं उर्दू में डिफाइन अप कर देती हूँ कि कारोबार से मुराद ऐसी जायज़ सरगर्मियाँ हैं जो किसी ताजर की मुनाफा कमाने की गर्ज से इख्तियार की जाता है उसको। ठीक है। अच्छा, बिजनेस की फर्दर आगे टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये मैं शॉर्ट आपको कॉन्सेप्ट दूंगी और इसका कॉन्सेप्ट आपको होना ज़रूरी है, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है आपको। तो जल्दी जल्दी से आप बस इसका ना माइनर सा कॉन्सेप्ट आपको मैं दूंगी, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं हम। ऑर्गेनाइजेशन, थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ोगे आगे फर्दर भी। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस आप कॉमर्स के सब्जेक्ट में भी पढ़ लोगे, तो आप इधर अगर कॉन्सेप्ट ले लेते हो तो आगे कॉमर्स का जो सब्जेक्ट आप ICOM के अंदर पढ़ोगे उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसकी थ्री टाइप्स हैं। शॉर्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगी जल्दी जल्दी वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोल प्रोप्राइटरशिप। स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, प्रोप्राइटर PR, ये R है। देन सेकंड हमारा होता है पार्टनरशिप। देन हम बात करेंगे कॉरपोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी भी इसको बोलते हैं। नॉर्मली हमने इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा था। अच्छा, इसको मैं डिटेल में डिफाइन नहीं करूंगी, आपको जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। डिटेल हम इंशाल्लाह इसकी कॉमर्स में पढ़ेंगे। सोल का मतलब होता है जी अकेला, प्रोप्राइटरशिप। जब भी कोई कारोबार का मालिक एक वाहिद बंदा होगा ना, ठीक है, वाहिद बंदा है, एक वो जाके अपनी दुकान खोल लेता है, ठीक है, वो कोई जूते की दुकान खोल लेता है, कोई सब्जी का कारोबार कर लेता है, एक वाहिद अकेला बंदा जाके जब कोई बिजनेस करेगा तो वो उस बिजनेस से जो मुनाफा कमाएगा तो उस बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें सिर्फ 1% होता है। पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है, दो भाई मिलकर काम कर लेते हैं, दो दोस्त मिलकर काम कर लेते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। और कॉरपोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी, हम उसमें हम जो उनसे है वो मिनिमम हमें 7 बंदे, ठीक है, और हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए हमें गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। देन हम कंपनी बनाएंगे और अपना कोई भी लीगल एक्टिविटी जो उनसी होगी उसमें हम परफॉर्म कर लेंगे। तो इस चीज़ को मैं जस्ट इतना ही ब्रीफ करूँगी, फर्दर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे हम कॉमर्स के अंदर। अच्छा जी, हम मेन अपने मुद्दे की तरफ आते हैं जो कि है हमारा जी अकाउंटिंग। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग को डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से। चलिए जी, अकाउंटिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि अकाउंटिंग से क्या मुराद है। सादा अल्फाज में अकाउंटिंग को हम कह देते हैं जी हिसाब किताब, खाता, किसी चीज़ को अकाउंट करना, उसको हम अकाउंटिंग बोल देते हैं। इसको भी हम ब्रीफली एक डेफिनेशन के साथ एक ब्रीफ कर लेते हैं। अकाउंटिंग की मैं आपको मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 डेफिनेशंस छोटी छोटी सी बताऊंगी, और आपने कोशिश ये करनी है कि ये आपने डेफिनेशंस मस्ट याद कर लेनी है, क्योंकि आपका पूरा सेमेस्टर
के अंदर आप कुछ भी करोगे तो आपकी मेन चीज़ ये पेपर में मस्ट आनी ही आनी है। अकाउंटिंग के रिलेटेड आपसे पूछा ही जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? एटलीस्ट आपको 2-3 डेफिनेशंस इसकी आनी चाहिए, ताकि एक आपके माइंड में से स्किप हो जाए तो 2 एटलीस्ट आप पेपर में अटैम्प्ट करो। इससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इंशाल्लाह फर्दर मैं आपको पेपर प्रेजेंट करने का तरीका भी बताऊंगी। आप जो लोग पढ़ते भी नहीं हैं और उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, उनके पास कौन सा जादू होता है वो जादू भी बताऊंगी। तो काइंडली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आपकी तरह परेशान हैं कि अकाउंटिंग परेशान नहीं भी हैं, ठीक है, और इस सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट लेते हैं, आपने उनके साथ मेरी वीडियो शेयर करनी है। और जो टॉपिक आपको फर्दर समझ नहीं लग रहा आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है। तो हम सबसे पहले एक बाय कैरविट डी लैर्सन पर्सन है, ठीक है, उसने जी अकाउंटिंग को किस तरह से डिफाइन किया है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है जब हम इस तरह किसी के ना रेफरेंस के साथ एक डेफिनेशन को हम लिख देते हैं ना, जो एग्जामिनर होता है ना उसके ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने ना इस टाइप की जो मैं आपको ट्रिक्स और छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगी, आपने काइंडली उसको माइंड में रखना है। लाइट चले गई है, वेट करें ज़रा। ओके जी, तो ये कर्मिट डी लार्सन साहिब क्या कहता है? वो कहते हैं ए सर्विस एक्टिविटी दैट प्रोवाइड that provides useful information to people who make rational investment credit and similar decisions to help them make better decision की क्या छड़िया जी। बाय कर्मिट डी लार्सन ने क्या कहा है? वो कहता है जी, इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिल्कुल भी आपने पहले तो घबराना नहीं है। ऐसी खिदमाती सरगर्मियाँ जो कारोबारी फैसला और सरमायाकारी करने वाले लोगों को मुफीद मालूमात फराहम करती हैं, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन हम इसी को डिस्कस करेंगे। बड़ी मज़े की डेफिनेशन है ये, मुझे बड़ी मज़े की लगती थी कि अकाउंटिंग इज द आर्ट accounting is the art of interpreting। अच्छा, अकाउंटिंग वाले जो बंदे होते हैं ना उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके स्पेलिंग गलत होते हैं, तो आपने इस चीज़ को माइंड नहीं करना, ठीक है। देन measuring and communicating the result of economic, देखा स्पेलिंग गलत हो रहे हैं,
एक्टिविटीज़, इसको हम इन्वर्टिस को। अच्छा, ये काउंटिंग ऐसा फ़न है जो मुआशी सरगर्मियों के नताइज की वजाहत, पेमाइश और बाखबर करता है। मैं सेकंड एक और इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। ये 3 डेफिनेशन मैंने बता दी हैं, एटलीस्ट आपको इसमें से 2 आनी ही चाहिए। पेपर के अंदर भी आपने 2 लिखनी है, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ये भी बड़ी मज़े की एक छोटी सी मैं आपको डेफिनेशन बताने लगी हूँ, द आर्ट ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग। ये भी बड़ी मज़े की डेफिनेशन है, द आर्ट ऑफ systematic recording presenting and interpreting the financial transactions of an enterprise। अकाउंटिंग किसी कारोबार के लेन देन के अमल को मुनज़्ज़म अंदाज में दर्ज करना, पेश करना और वजाहत करने का फ़न है। ठीक है, एक फ़न है। आर्ट का मतलब फ़न है। और इंटरप्राइज हम बोलते हैं कोई बिजनेस, जो भी हमारी फर्म है, फर्म, इंटरप्राइज, इस टाइप के तमाम आप वर्ड्स जो उनसे हैं वो अकाउंटिंग के अंदर पढ़ोगे कि फर्म किसको बोलते हैं, इंटरप्राइज क्या चीज़ है, ट्रांजैक्शंस क्या है। ट्रांजैक्शंस चले मैं इधर आपको बता रही थी। फाइनेंशियल जो सी होती है हमारे पैसे की जो सी सारी पैसे का लेन देन होता है ना, वो जो हम लिखते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने लिखा है कि मैंने मोहम्मद असलम को 50,000 रुपये दिए हैं, सामान उससे मैंने ख़रीदा है, तो उसकी जो सी मैं ट्रांजैक्शन लिखूँगी, उसको मैं लिखूँगी मोहम्मद असलम को मैंने 50,000 दिए, उसको हम ट्रांजैक्शन बोल देंगे। तो चूँकि वो पैसे की है, फाइनेंस की बात हो रही है उसमें, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो बन जाएगी एक। इंटरप्राइज हमारा जो भी बिजनेस है उसको हम इंटरप्राइज बोल सकते हैं, उसको हम फर्म बोल सकते हैं। ठीक हो गया जी। अकाउंटिंग के बाद जी नेक्स्ट हमें चीज़ जिसका हमें सामना करना पड़ेगा वो है जी बुक कीपिंग। नॉर्मली जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अकाउंटिंग और बुक कीपिंग ना उनको मिक्स हो जाती है, उनके उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बुक कीपिंग की बात कम कर लेते हैं इधर। बुक कीपिंग क्या चीज़ है भाई, ये सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं साथ साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नोट्स भी बनते जा रहे हैं। ये बिज़नेस की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की, जॉइंट स्टॉक कंपनी की। बुक कीपिंग के रिलेटेड पूछ सकता है कि बुक कीपिंग क्या है, तो हम बुक कीपिंग को डिफाइन कर लेते हैं। छोटी सी इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ कि बुक कीपिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग एक ब्रांच है अकाउंटिंग, इज द branch of accounting। It is the process, रिकॉर्डिंग द बिजनेस। अच्छा, इसकी डेफिनेशन और अकाउंटिंग की सेम थोड़ी सी होगी, माइनर सा डिफरेंस होगा। जब हमारा लार्ज स्केल बिजनेस होता है तो उसके अंदर हम डेबिट, क्रेडिट, इस टाइप की भी ट्रांजैक्शन करते हैं। जब लो लेवल बिजनेस होता है तो उसके अंदर हम बुक कीपिंग को ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिलेटेड मैंने आपको अभी बताया, सेम हो गई हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बार बार वही चीज़ें यूज़ होंगी, बस आपने एक बार अच्छे से समझ लेना, और ना समझ लगे तो मुझे कमेंट में बताना है। इंशाल्लाह मैं बार बार आपको पर्सनली गाइड करूँगी। इन क्रोनोलॉजिकल, डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ना, मज़े के। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो तरतीब के साथ लिखना, जो सा था तरीक़ के साथ, तरतीब के साथ। एंट्री 1 की है, उसकी डेट क्या है जी? आज सपोज क्या डेट है, आई डोंट नो, चलिए 22 सितंबर हम कर लेते हैं। और डेट मेंशन, उसकी सीरियल मेंशन करना है, देन डेट मेंशन करनी है, जन अपनी ट्रांजैक्शन जो हमने की है उस दिन को, जो क्या हमने परचेज़ किया है, क्या हमने सेल किया, वो उधर लिख देना है। ठीक हो गया, छोटी सी एक डेफिनेशन है बुक कीपिंग की। तो ये हम याद कर लेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो किस चीज़ पर कंसिस्ट था? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस को डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए हैं हमने। देन हमने अकाउंटिंग को डिस्कस किया है। अकाउंटिंग की मैंने आपको 3 डेफिनेशंस बताई हैं। अगर आपसे कुछ नहीं लिखा गया तो आप वीडियो पॉज करके उसको लिख सकते हैं। देन सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, देन थर्ड डेफिनेशन बताई है, देन बुक कीपिंग के रिलेटेड हमने पढ़ा है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग को आपने लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। चूँकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो माइट भी पॉसिबल मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई हूँ या मेरी वर्डिंग थोड़ी सी आगे पीछे होगी हो, तो आपने काइंडली इस चीज़ को इग्नोर करना है और मुझे हौसला अफजाई करनी है मेरी। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।